मैं रीडिंग की हैबिट कैसे बनाऊं? स्टूडेंट, मैं रीडिंग की हैबिट कैसे बनाऊं? मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन मैं हर बार फेल हो गया। टीचर, तुम्हें क्या दिक्कत आती है? स्टूडेंट, मैं पढ़ने के लिए बुक उठाता हूं और फिर पढ़ना शुरू करता हूं, लेकिन कुछ ही देर में मैं बुक बंद करके अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देता हूं। टीचर, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ पा रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम बुक कैसे सेलेक्ट करते हो? स्टूडेंट, ट्विटर पर कोई रिकमेंडेशन आता है या कोई न्यूज़ लेटर से, या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं मैं कोई बुक देख लेता हूं। टीचर, अपनी रीडिंग की जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं। वो उस बुक को सेलेक्ट करते हैं जिसे पढ़कर वो दूसरों के सामने स्मार्ट बन सके। स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल, पर इसमें गलती क्या है? टीचर, क्योंकि वो बुक्स बहुत डीप होती हैं और इस तरीके से लिखी गई होती हैं कि उन्हें पढ़ने वाला ऑलरेडी एक अच्छा रीडर होगा। हालांकि हम सबको पढ़ने की आदत नहीं होती। हमने हमारे स्कूल और कॉलेज के बुक्स के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी होती है, इसीलिए हमारा पेशेंस लेवल काफी कम होता है। स्टूडेंट, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। मुझे सबके सामने कूल दिखना है, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी। टीचर, इसीलिए अपनी रीडिंग जर्नी शुरू करने का सबसे इफेक्टिव तरीका स्क्रैच से शुरू करना है। स्टूडेंट, स्क्रैच से शुरू करने का मतलब क्या है? मुझे ऑलरेडी पढ़ना तो आता ही है। टीचर, हाँ तुम्हें पढ़ना आता है, लेकिन स्क्रैच से मेरा मतलब यह था कि तुम उन बुक्स को शुरू करो जिन बुक्स को पढ़ने का तुम्हें मन हो। तुम्हारे हिसाब से वो कौन सी बुक्स हैं जिन्हें पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा? स्टूडेंट, हाँ, मैं जब छोटा था तब मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद थी, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं पढ़ सकता क्योंकि उन्हें पढ़कर मैं बेवकूफ लगूंगा। टीचर, हम सब यही गलती करते हैं कि हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, जबकि लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। स्टूडेंट, अच्छा। टीचर, और अगर तुम्हें बचपन की कॉमिक्स पसंद थी तो तुम्हें कॉमिक्स पढ़कर ही अपनी रीडिंग्स जर्नी को शुरू करना चाहिए था। तुम कॉमिक्स पढ़ना शुरू करो और फिर धीरे धीरे तुम्हारी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी। स्टूडेंट, क्या आपने भी अपनी रीडिंग की हैबिट ऐसे ही बनाई थी? टीचर, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक बच्चा था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तब मैं चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, सुपर कमांडो ध्रुव ऐसी कॉमिक्स पढ़ा करता था। उसके बाद वक्त के साथ साथ मैं एस्ट्रिक्स और आर्चीज कॉमिक्स पर शिफ्ट हो गया। मेरी पूरी स्कूल लाइफ ये कॉमिक्स पढ़कर मैंने रीडिंग की आदत बनाई और उसके बाद मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ने लगा। स्टूडेंट, आपने तो कई टाइप की बुक पढ़ी है। मुझे लगा आपने सीधा ये इंटेलेक्चुअल टाइप की बुक से ही अपनी रीडिंग जर्नी की शुरुआत की। टीचर, मर्सिडीज की स्पोर्ट्स कार 0 से शुरू होती है और फिर फॉर्मूला 1 की स्पीड पर पहुंचती है। स्टूडेंट, लेकिन कॉमिक बुक्स पढ़ने से तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलेगा, उससे मेरा क्या फायदा होगा? टीचर, हर छोटी आदत के साथ साथ और भी कई चीजें होती हैं। मान लो कि तुम वीकेंड पर बिल्कुल फ्री हो, तो इसीलिए तुमने डिसाइड किया कि तुम आराम से सोफे पर बैठकर 6-7 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स देखोगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ और भी यहां पर क्या क्या हो रहा है? कुछ समय बाद ऐसे पूरे टाइम बैठे रहने से तुम्हारी बॉडी खराब हो सकती है। इतनी देर स्क्रीन के सामने रहने की वजह से तुम्हारी आंखें कमजोर पड़ सकती हैं। तुम वहां बैठे बैठे ज्यादा खाने लगोगे और तुम्हारी बॉडी एक्टिव नहीं रह पाएगी। और इसी तरीके से कॉमिक्स पढ़ने के केस में एंटरटेनमेंट के साथ साथ तुम्हारी रीडिंग की हैबिट बनी रही है। तुम्हें ह्यूमन बिहेवियर समझ में आ रहा है, तुम स्क्रीन से दूर हो रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी रीडिंग की हैबिट बिल्ड कर रहे हो ताकि तुम इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ सको। स्टूडेंट, मेरे पास एक और सवाल है। क्या ये सारे नॉलेज वीडियोस देखकर नहीं ले सकता? हमें अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए पढ़ना जरूरी क्यों है? टीचर, मुझे तुम्हारा सवाल अच्छा लगा। रीडिंग से ये होता है कि जब तुम पढ़ते हो तब तुम अपना विजुअल सेंस यूज करते हो और इस प्रोसेस के दौरान तुम कुछ और नहीं कर सकते, जैसे लिखना, बोलना या किसी और बात को सुनना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन होती हैं। और जब तुम एक वीडियो देख रहे होंगे तब तुम्हें दूसरी चीजों के सजेशंस मिलेंगे। तुम उस वीडियो को लाइक करोगे, तुम्हारा ध्यान दूसरी वीडियोस की तरफ जाएगा
वो पूरा सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ होता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पर बिताओ और इस वजह से तुम फोकस नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट, आपकी बात तो बिल्कुल सही है टीचर। इसीलिए हमारी रीडिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे फोकस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इस प्रोसेस की वजह से बाद में तुम चाहे वीडियो, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक भी कंज्यूम करो तो भी तुम उन्हें अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी रीडिंग की हैबिट नहीं होगी तो फिर तुम्हारे लिए फोकस करना काफी मुश्किल होगा। रीडिंग से हम फालतू के एंटरटेनमेंट से हटकर लर्निंग पर फोकस करते हैं, जिस वजह से हमारी ग्रोथ होती है। स्टूडेंट, तो फिर जब मैं वो बुक पढ़ना शुरू करूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे अपनी रीडिंग कैसे शुरू करनी चाहिए? क्या मुझे कोई गोल सेट करना चाहिए? टीचर, वैसे तो तुम्हें कोई गोल सेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर तुम एक गोल सेट कर रहे हो तो उससे ये गोल मत बनाओ कि तुम कितनी बुक्स पढ़ रहे हो। दुनिया में बहुत सारी बुक्स हैं और उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ने के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि हमें अच्छे से बुक्स को समझना चाहिए। जैसे कि मैं हर रोज 30 मिनट के लिए बुक रीड करता हूं। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 पेज पढ़ रहा हूं या फिर 30 पेज। मैं साल की 10 बुक पढ़ रहा हूं या साल की 50, लेकिन मैं हर रोज 30 मिनट के लिए बुक पढ़ रहा हूं और मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। अगर कोई डीप बुक होती है तो मैं धीरे धीरे रीड करता हूं ताकि मैं उसे अच्छे से समझ पाऊं, और अगर कोई आसान बुक होती है तो मैं उसे थोड़ा जल्दी पढ़ पाता हूं क्योंकि मुझे वो आसानी से समझ में आती है। तुम अपने ऊपर कोई टारगेट सेट करके जल्दबाजी मत करना। स्टूडेंट, मतलब हमें वो बुक्स पढ़नी चाहिए जिन्हें पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट हो, ना कि वो बुक्स जिन्हें पढ़कर हम दुनिया के सामने स्मार्ट बन सके। हमें रोज कुछ समय के लिए बुक पढ़नी चाहिए, जिस वजह से हमारी रीडिंग हैबिट बनेगी, और रीडिंग हैबिट की वजह से हम चीजों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। मैं सही कह रहा हूं ना टीचर? टीचर, हाँ, बिल्कुल सही।